एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे हरे भरे जंगल में माया नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसके लंबे आबनूस बाल थे जो रात के आकाश की तरह चमकते थे, और आंखें जंगल की तरह गहरी और रहस्यमय थीं। माया का हृदय दयालुता और भावना से भरा हुआ था, जो गर्मजोशी बिखेरता था। एक धूप वाली सुबह, जब माया अपनी बीमार दादी के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई, तो उसकी नज़र रोजी नाम के एक डरपोक खरगोश पर पड़ी। रोजी एक छोटा, मुलायम रोए वाला प्राणी था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब वह एक झाड़ी के पीछे कांप रही थी, तो उसकी चौड़ी, मासूम आंखें डर से भर गईं। भयभीत खरगोश पर माया का दिल आ गया। वह धीमे कदमों और मधुर आवाज में रोजी के पास पहुंची। डरो मत, छोटी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, माया ने उसे आश्वासन दिया। रोजी सावधानी से अपने छिपने के स्थान से बाहर निकली और दयालु लड़की पर भरोसा करने लगी। उसने बताया कि वह अपने परिवार से अलग हो गई थी और विशाल जंगल में खो गई थी। माया रोजी को इतना डरा हुआ और अकेला देखकर सहन नहीं कर सकी। उसने छोटे खरगोश को घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें अन्य ज़रूरतमंद जानवरों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें सैमी नाम की एक घायल गिलहरी मिली, फिर बेनी नाम की एक खोई हुई चिड़िया, और थियो नाम का एक थका हुआ कछुआ मिला। माया का दिल उन सभी के लिए काफ़ी बड़ा था। उसने प्रत्येक जानवर की देखभाल करने, उनके घावों की देखभाल करने, भोजन देने और आराम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए समय निकाला। माया के मार्गदर्शन से रोजी, सैमी, बेनी और थियो ने जल्द ही एक एकजुट समूह बनाया। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, एक दूसरे का ख्याल रखते थे और जंगल में अपने कारनामों की कहानियां साझा करते थे। दयालु हृदय वाली सुंदर लड़की माया उनकी रक्षक और संरक्षक थी। एक दिन जंगल की गहराई की खोज करते हुए वे एक उफनती नदी पर ठोकर खा गए। तेज बहते पानी को पार करना असंभव लग रहा था, और दूसरी तरफ उन्हें रोजी के परिवार से भरा एक हरा भरा घास का मैदान दिखाई दे रहा था। अपने प्रियजनों से दोबारा मिलने की चाहत में रोजी की आंखों से आंसू बह निकले। माया जानती थी कि उसे रोजी और उसके नए दोस्तों को इस बाधा से उबरने में मदद करनी होगी। उसे कुछ लताएं और मजबूत शाखाएं मिलीं, जिससे एक अस्थायी पुल का निर्माण हुआ, जो उन्हें खतरनाक नदी को रक्षित रूप से पार करने की अनुमति देगा। दृढ़ संकल्प और टीम वर्क के साथ वे दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां रोजी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से मिल गई। रोजी का परिवार माया की दयालुता और बहादुरी के लिए बहुत आभारी था। उन्होंने उसका और उसके पशु मित्रों का अपने घास के मैदान में स्वागत किया, जहां वे सभी एक साथ सद्भाव से रहते थे। माया ने न केवल रोजी को उसका परिवार ढूंढने में मदद की थी, बल्कि अपना एक नया परिवार भी बनाया था। कहानी का सार स्पष्ट है। दया और करुणा ऐसे बंधन बना सकते हैं जो सबसे चौड़ी नदियों को भी पाट सकते हैं। माया के खूबसूरत दिल और निस्वार्थता ने न केवल रोजी को बचाया था, बल्कि जानवरों के एक समूह को भी साथ लाया था, जिन्हें सबसे अप्रत्याशित स्थानों में प्यार और दोस्ती मिली थी। और चूंकि वे सभी घास के मैदान में खुशी से रहते थे, जंगल में उनका साझा रोमांच एक यादगार स्मृति बनकर रह गया, जो उन्हें प्रेम और एकता की शक्ति की याद दिलाता था।